हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम के बाद हम लोग आपकी एक बोनस रीडिंग करने जा रहे हैं। एंड आई नो दैट आपकी बोनस रीडिंग्स नहीं आ रही थी बहुत टाइम से। आप लोगों का बहुत मैसेज भी आ रहा था कि मैम बोनस रीडिंग नहीं आ रही है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग द बोनस रीडिंग फॉर यू ऑल। तो स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर मंथ आपके आसपास क्या हो रहा है हम लोग आपकी बोनस रीडिंग से देखेंगे। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग, सन राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपके साथ ज़्यादा रिजेंबल करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेजिटेरियस, आपके साथ क्या हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में, आप लोगों की क्या एनर्जीज आ रही हैं स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में। सेजिटेरियस की यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है। सेजिटेरियस की क्या एनर्जीज है, बोनस क्या है। सेजिटेरियस की एनर्जीज क्या है स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल की एनर्जी। किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है सेजिटेरियस, कुछ नया। आप पैसों के मामले में मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की आज़ादी, किसी तरीके की नई शुरुआत, नयापन, कुछ नया घर भी मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ से। न्यू हाउस, न्यू होम, न्यू डेकोर, न्यू थिंग्स, बहुत कुछ नया खरीद रहे हो आप। अपने आसपास बहुत कुछ नया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर बाइंग समथिंग लॉट ऑफ गुड एंड वाइब, जैसे कुछ नया डेकोरेशन आइटम्स, कुछ नई चीज़ें अपने लिए खरीद रहे हो। सो ये एक नंबर का कार्ड होता है फूल का, यानी कि जिसको हम लोग मूर्ख बोलते हैं हिंदी में। 0 होता है। अब मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख होना, मूर्ख का मतलब ये होता है कि इसका मतलब होती है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, कुछ नई बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में। कुछ चीज़ों को आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, इट्स लाइक बहुत सरल तरीके से, बहुत एक आज़ादी, एक आज़ादी वाली फीलिंग आ रही है आपकी एनर्जी में। एक आज़ादी वाली अनुभव हो रहा है, आज़ादी, आपको आज़ादी मिल रही है किसी चीज़ से। अगर मैं करियर रिलेटेड कुछ चीज़ें देखूँ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टार्ट कर रहे हो बट खतरा रहेगा, रिस्क आप ले रहे हो। कोई पैसों से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसों से रिलेटेड कुछ आप चीज़ें कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा खतरा ज़रूर दिख रहा है मुझे, बट आप जो है समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ जगह पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फैमिली की नहीं सुन रहे हो। कुछ जगह पे, नॉट फॉर एवरीवन, बट आप शायद फैमिली की नहीं सुन रहे हो। ओके, बट ओवरऑल लापरवाही से बचें। किसी तरीके की लापरवाही अगर आप कर रहे हो कुछ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मतलब जो भी आगे चल रहे हो उसमें बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार की केयरलेसनेस आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, ये मैं पहले से ही बता रही हूँ। नाउ इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये जो फूल है, ये क्या चीज़ है। ओके,
सेल्फ इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रहा है मुझे। शक्ति का कार्ड भी है, मीनार का कार्ड भी है, टावर का भी कार्ड है और जादूगर का भी कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी। ना यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, बहुत सारा अबंडेंस है, पैसा है। आप आत्मनिर्भर बन रहे हो। वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, आप आत्मनिर्भर बन रहे हो। अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हो और इसके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। अगर मैं रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी की बात करूँ, रोज़ एवरीडे अगर आपसे कुछ मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक ना साहस, एक स्ट्रेंथ रोज़ डेवलप हो रहा है आपके लिए। और ये जो आत्मनिर्भर आप बन रहे हो, ये आप अपने लिए बन रहे हो। ओके, सो मैं ये भी देख रही हूँ आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से आप लग्जरियस लाइफस्टाइल में हो, बट कुछ कुछ जगह पे मुझे टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब जिस तरीके से आप लग्जरी एंजॉय करते थे उस तरीके से पैसा थोड़ा नहीं आ रहा है, उस तरीके से थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स होंगे। थोड़ा अचानक से आप देखोगे धन आपके हाथ से छूट रहा है, अचानक से ही चीज़ें, बड़ी हानि भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा लॉस पैसों को लेकर आपको हो रहा है। लेकिन आपको यही बोलूँगी कि किसी प्रकार का अगर आप कहीं पे फाइनेंसेस लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि इस पैसा लगाने से मेरा तरक्की होगा, मेरा अच्छा होगा, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो फूल की एनर्जी मैंने बताई, कि मूर्ख की एनर्जी जो मैंने बताई, कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी हानि लिखी हुई है जो होने वाली है पैसों के मामले में। तभी बोल रही हूँ, अपने जो पैसे हैं किसी को दे रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उसका आपको थोड़ा सा ना हिसाब किताब रखना होगा। ओके, सेहत, अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, हेल्थ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा समय ठीक नहीं है हेल्थ को लेकर। कुछ ना कुछ आपके अंदर डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं और शरीर बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो लेकिन आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेकिन फिर से मैं बोलूँगी कि पैसों को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और ये जो प्रॉब्लम है ये महीने साल भर तक आपकी रहेगी। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अपने आप को देखना है। दूसरा चीज़ ये है मैजिशियन का कार्ड कि आप अपने सपने बहुत देख रहे हो आप सपने बहुत देख रहे हो, बट उस पे आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं डाल रहे हो, कुछ आप उपाय निकालना चाह रहे हो। आपके अंदर एक हुनर है, एक मैजिशियन, जादूगर, एक हुनर। जादूगर क्या होता है? जिसके पास मैजिक करना आता है ना, जिसको मैजिक आता है, हर तरह का मैजिक आता है जिसको करना। और अब मैजिक मतलब आप ये मत समझना कि मैजिक कौन सा मैजिक आता है। मैजिक होता है कि आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, ठीक है, स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलो, कुछ किसी तरीके का नॉलेज की बात करें तो नॉलेज की बात बोलो, तो ये चीज़ें आपके अंदर एकाग्रत है, आपके अंदर समाया हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। किसी तरीके का उपाय निकालना, कि अच्छा मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ तो इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर है, ये चीज़ें आपके अंदर भर भर के हैं, ठीक है। तो इस नवंबर में आप कुछ अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने का सोच रहे हो। यहाँ पे पार्टनर की खोज लगी हुई है, कुछ रिश्ता बनने की आपको चाह है कि कोई आपके साथ कोई मैरिज वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप अपने लिए पार्टनर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैरिज कर रहे हो, बट इट्स लाइक कि आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप कल्पना में जा रहे हो। बट लेकिन यहाँ पे
बहुत सारे ना चीज़ें सोच रहे हो कि क्या क्या किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में आप रहते हो, तो उस ड्रीमी वर्ल्ड से आपको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी तरीके की विकल्प ढूंढ रहे हो, किसी को कुछ ऑफ़र देने के लिए, किसी को कुछ प्रपोज़ल देने के लिए। वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे देना है। या तो आप चाहते हो कि और ऑप्शंस आप देखो अपने पार्टनर में। आप एक पार्टनर की तलाश आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। इस चीज़ में आप कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हो। ओके, सो अभी हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं सजिटेरियस के लिए नवंबर स्टार्टिंग में। वेटिंग गेम चल रहा है सजिटेरियस। ओह माय गॉड, एक वाकई में आपकी कुछ रिलेशनशिप्स हो रही हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी पर्सन को कुछ प्रपोज करना चाहते हो, या आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हो। आपका बहुत मन हो रहा है कि आप स्टेबिलिटी लाओ अपने रिलेशनशिप में, नए लोगों से जुड़ो। आप किसी का वेट कर रहे हो, मे बी इस प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, मे बी उस पर्टिकुलर पर्सन का आप वेट कर रहे हो, बट आपने तय कर लिया है कि आपका फाइनेंशियल चीज़ें अच्छा है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप लोगों के साथ पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हो। लाइक घर के भी लोग हो सकते हैं, वो उनमें कुछ आपकी लेन देन चल रही है। घर वालों के साथ आपकी कुछ पार्टनरशिप चल रही है, घर वालों के साथ आपकी कुछ लेन देन चल रही है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस ये है। अब हम आपकी थोड़ी सी लव लाइफ देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो क्या हो रहा है, और अगर आप लोग कमिटेड हो तो क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये भी हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अगर आप लोग सिंगल हो, सिंगल सजिटेरियस हो, तो क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, किसी से बात करना चाहते हो, किसी को याद कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो, आप एक रेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ याद कर रहे हो, आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी की बातें आपके दिमाग में घूम रही है। मतलब कुछ सजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने डिसीशंस पे थोड़ा सा कोस रहे हो कि डिसीशन मैंने ऐसे क्यों ले लिया। ओके, तो उस तरह की भी ये सिंगल वालों की है। ओके, जो लोग सिंगल हैं, बट लेकिन आप अपने आप को दोबारा से खड़ा करना चाहते हो। ओके, दोबारा से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है। किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करने का दुख आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी से बात ना करने का दुख आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी का ना सुनने का जो जिद आपने पकड़ी थी, वो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि वो गलत है। तो ये सिंगल के लिए है। अब हम देखेंगे जो लोग कमिटेड हैं ऑलरेडी, ओके, उनके लिए क्या एनर्जीज है। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए मैं ये देखूंगी कि आपके कमिटमेंट वाली लाइफ में, आपके मैरिज वाली लाइफ में यहाँ पे
आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ रहने की, जबकि पार्टनर बहुत रूड है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ख़यालात के हैं, सोच विचार उनकी आपके साथ नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट समझते हो, बट जब बात आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की आती है ना, तो वहाँ पे आप दूसरों को इंडिपेंडेंसी देने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना जो रूप है चेंज कर लेते हो। मतलब जब आप सिंगल रहते हो तब आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, और आप जब कमिटमेंट में आते हो तो या तो आपको खुद इंडिपेंडेंसी चाहिए या तो आपको अपने पार्टनर की इंडिपेंडेंसी छीननी है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप करते हो, और ये इसमें आपकी गलती नहीं है, बस आपका मानना ये है कि अगर सामने वाला मेरे साथ, जैसे मेरा पार्टनर है, आपका मानना है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं भी नहीं समझूंगा। आपका ये जो ज़िद है ये एथिकल वे में अनएथिकल हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको जो समझ नहीं पाया है ना, उनको आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, बिकॉज आप इतनी एनर्जी उन पे डालना ही नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जिसको मैं समझ नहीं पाया, जो मेरे को समझ नहीं पाए, तो उनको और समझा के क्या होगा, क्या ही उखाड़ लेंगे। तो वो वाली जो चीज़ है वो आपको थोड़ी अपने पार्टनर के साथ परेशान करेंगी, आपके शादीशुदा रिश्ते को ख़राब करेंगी, बट आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। लाइक अगर पार्टनर ने कुछ बोला आपको, आपके परिवार वालों को कुछ बोला, तो अब आप वो सुनोगे नहीं। अब आप बोलोगे कि मुझे वो एक्शन लेना है। जब मैं अपने पार्टनर को कुछ बताऊं कि नहीं, तो मेरे परिवार वाले के बारे में कैसे बात कर रहे हो, मैंने क्या तुम्हारे परिवार वाले के बारे में कुछ बात बोली? वो जो एक्शन आप लेने वाले हो वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी, और आप अब उसको बोलते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, जहाँ पे आप खुद ही संघर्ष कर रहे हो, आपको चोट बहुत लग रही है बट फिर भी आप खड़े हो रहे हो। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो लव लाइफ में आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। सजिटेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है? फॉरगिवनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। देखो, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपने अभी भी कुछ लोगों को देखो रिलीज़ नहीं किया है। रिलीज़ का भी कार्ड आया है यहाँ पे। उन लोगों को आप जो है रिलीज़ करना नहीं चाह रहे हो, उन लोगों को आप माफ़ नहीं करना चाह रहे हो, पास्ट की कोई एनर्जी को आप अपने तक जकड़ के रखना चाह रहे हो, क्योंकि रिलीज़ का मतलब है, रिलीज इज़ अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ इमोशंस और मटेरियल थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। सो ये जो फॉरगिवनेस है, ये जो माफ़ी है, आपको लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है, और ये जो रिलीज़ का बटन है ये आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में लेके जो आप बैठे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि रिलीज़ का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप गिव अप कर रहे हो उस सिचुएशन को, ओके, बट लेकिन रिलीज़ का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक चांस दे रहे हो दोबारा से बिगिन करने का, ठीक है। तो रिलीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से रिलीज़ हो गया, मतलब आप कह रहे हो छोड़ दिया, नहीं, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को एक चांस दे रहे हो कि आप दोबारा से वो एक नया पर्सन बनो जो आप शायद भूल चुके थे अपने आप को कभी किसी कारणवश।
कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में। तो और फॉरगिवनेस का मतलब भी ये है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करना, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है सेजिटेरियस, उन चीज़ों को रिलीज़ करना, उन चीज़ों को ना ज़्यादा उसमें ज़्यादा सोचना नहीं उस चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें हैं फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ कर देना, अपने आप को भी माफ़ कर देना, ताकि आप एक नया इंसान बन सको, एक नए व्यक्ति बन सको और आप अपनी सोल को रिफ़्रेश कर सको कि यार चलो पुरानी चीज़ों से मैंने ये सीखा, अब मैं नया पर्सन क्या बन सकता हूँ, अब मेरी नए विकल्प क्या हो सकता है, मेरे नए रास्ते क्या खुलेंगे। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। जिस दिन आपने ये कर लिया, आपकी आधी परेशानी, आपके आधे सिचुएशंस गायब हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग बहुत पसंद आई है। पसंद अगर आई है थोड़ी सी भी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।